अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको समझने से पहले हमारे जो व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिलखुसूस 9, 10th और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एफपीएससी, पीएससी, एनटीएस में जाने वाले कैंडिडेट्स तमाम के तमाम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमारे आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेसिकली हम ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे ताकि ग्राफिकल एनालिसिस से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके जी कि मैक्सिमा क्या होता है किसी लाइन के ऊपर, किसी ग्राफ के अंदर, किसी कर्व के ऊपर मैक्सिमा क्या होता है और फिर मिनिमा क्या होता है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रा किया है। ज़रा गौर से आप देखें, ये ग्राफ का बिहेवियर, ग्राफ के अंदर हमने ये जो कर्व ड्रा किया है इसका बिहेवियर है, ये इसका पैटर्न है। अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ से, जब ये यहाँ से इनिशियली स्टार्ट होती है तो ये इसका ये ऊपर जा रही है, इट्स मीन कि ये इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जाने के बाद ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जो मैक्सिमम पॉइंट था, जहाँ से वो वापस डिक्रीज़ की तरफ आना शुरू हो गई। तो ये जो पॉइंट जहाँ थोड़ी देर के लिए कर्व स्टेशनरी हो जाती है, या जिसको आप पॉइंट ऑफ टर्निंग कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं। ये ऐसी फिजिक्स की ज़ुबान में जब हम बात करते हैं, किसी बॉल को आप ऊपर फेंकें, वो पॉइंट जहाँ से वो वापस नीचे आता है, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है या पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट होता है, ये वो होता है जहाँ पे आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मीन आपका स्लोप 0 हो जाता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल बन जाती है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यहाँ आपका स्लोप यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 हो जाता है। और वो पॉइंट जिस पे जाके ये कर्व टर्निंग पॉइंट बन जाती है यानी हॉरिजेंटल हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं। अब जरा गौर से देखें, जब ये यहाँ से कर्व ने इस पॉइंट तक मूव करना चाहा तो इसका सारे का सारा आप सफ़र देखें अगर, तो ये इंक्रीजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीज कर रहा है। यानी ये जब कर्व आप ऊपर की ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रही है तो इट्स मीन कि ये इंक्रीज कर रहा है इसका। तो और जब यहाँ पहुँचने के बाद पॉइंट टर्निंग पॉइंट पे या क्रिटिकल पॉइंट के बाद जब आपने इसको नीचे की तरफ भेजा, इस टर्निंग पॉइंट से नीचे जब आ रही है तो आपने देखा कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हो रही है। तो इस डिक्रीज को हम कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो इट्स मीन कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा, 0 से लेस होगा। तो ये बिहेवियर हमने ज़रा चेक किया है, हमने इस पूरी कर्व को देखा। कर्व में हमने यहाँ पहुँच के हमने ये कहा जी कि जब ये स्टार्ट हुई तो ये इंक्रीजिंग बिहेवियर था। इस पॉइंट पे जाके ये एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 होना शुरू हो गया। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है यानी स्लोप 0 हो रहा है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये फ़ौरन डिक्रीज़ की तरफ जाएगी। तो अब आगे ये दोबारा डिक्रीज़ की तरफ आ रही है, ग्रेजुअली इसके अंदर डिक्रीज़ आ रहा है। तो इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली मैक्सिमा है। ये क्या है? मैक्सिमा है। और आगे आए डिक्रीज करते करते ये फिर वो पॉइंट आ गया जहां अगेन एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 हो रहा है, यानी कहने का मतलब फिर ये हॉरिजेंटल हो रही है। तो ये जो होगा ये होगा आपका मिनिमा। फिर आप आगे इसको कर्व का बिहेवियर देखें, अगेन ये इंक्रीज करते करते फिर इस पीक पॉइंट पे पहुंच गई है जहां ये हॉरिजेंटल हो गई, जहां इसका स्लोप 0 हो रहा है। अगेन इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। तो अगेन इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम। फिर नीचे आए, फिर ये वो पॉइंट है जो हम ट्रेस कर रहे हैं और ये फिर अगेन कौन सा बन रहा है? मिनिमा। अब इसको समझने की जरूरत है कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। देखें, जब कोई भी कर्व आपकी इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाए तो वहां जो उस वक्त जो पॉइंट बनता है, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाते हुए जो पॉइंट बनता है वो आपका मैक्सिमा होता है। और जब ये देखें ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई, यहां सिनेरियो और है, इसमें जरा गौर से देखें। इंक्रीज के बाद डिक्रीज है लिहाजा मैक्सिमा है, यहां डिक्रीज के बाद इंक्रीज है, ये इधर से डिक्रीज कर रही है फिर ये इंक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जब भी जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये मिनिमा है, ये अगेन मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है, मिनिमा, और इस तरह ये मैक्सिमा,
कहने का मतलब ये है कि इस कर्व के अंदर हमें बेशुमार मैक्सिमा भी नज़र आ रहे हैं, बेशुमार मिनिमा भी नज़र आ रहे हैं। तो हम ये इन सारे मैक्सिमा को कहेंगे लोकल मैक्सिमा और इन सारे मैक्सिमा को कहेंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा को लोकल मिनिमा और मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा। अब इनमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो होगा इन सारे मैक्सिमा में जिसकी वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। और इन सारे मिनिमा में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको लीस्ट होगी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। तो बेसिकली किसी भी कर्व के अंदर बेशुमार मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा उनमें से वो होगा उन मैक्सिमों में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, बड़ी है, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और उन मिनिमा में जिनकी वैल्यू सबसे छोटी है उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। वह बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये जो आपके सामने एक मैंने कर्व ड्रा की है ना, वी आर ट्रेसिंग द पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलके बनी हुई है। ये हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हर पॉइंट ऊपर जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट यहाँ जाके यहाँ जो पॉइंट होगा वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ही जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम कर्व के अंदर कर क्या रहे थे? वी आर ट्रेसिंग द पॉइंट्स, हम पॉइंट्स को ट्रेस कर रहे होते। तो कर्व का बिहेवियर और पैटर्न हमने देख लिया। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेट्स सपोज मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि हम एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी जो है हम अपना रखते हैं, एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आया और यहाँ से ये। अब ज़रा गौर से देखेंगे इस कर्व में, ज़रा गौर से अब जब आप देखेंगे यहाँ से इसका नीचे आना, इट्स मीन कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ये ट्रेसिंग द पॉइंट्स, वी आर ट्रेसिंग द पॉइंट्स, हम इन पॉइंट्स को ट्रेस कर रहे हैं। ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये अगेन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए, मीन ये पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीज कर रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे चूंकि बिहेवियर किधर से शुरू हो रहा है? डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा पॉइंट होगा ये मिनिमा होगा। ये क्या होगा? मिनिमा होगा। मिनिमम कौन सा होता है? जब आप डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएं, वो मिनिमम पॉइंट होता है। और फिर अगर मैं इसी तरह से एक और मिसाल लूँ आपके सामने, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि ये और ये। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट पे आके जा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, यहाँ से फिर नीचे जा रहा है, इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है। इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आए तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। तो आसान बात आपने ज़हन में रखनी है कि मैक्सिमा क्या है, कि जब आप इंक्रीज करते करते उस पॉइंट पे जाएं और फिर उसके बाद आगे डिक्रीज शुरू हो जाए, तो वो पॉइंट जहाँ पे स्लोप जीरो हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टल शो करना शुरू हो जाता है पैटर्न, उस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं जी? ये क्या है? मैक्सिमा है। और मिनिमा क्या है कि जब आपका जो बिहेवियर हो वो कैसा हो कि डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जा रहा हो। ये देखें डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है तो मिनिमा, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा? मैक्सिमा आ जाएगा। अब इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपके सामने रख लेता हूँ। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं जी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। तो इसका जो हमारे पास बनेगा वो ये। अब ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ये जो पॉइंट इसका आ रहा है ये इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसके ऊपर हम आगे डिटेल से पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जाएंगे। फिर इसी तरह मैं अगर आपके सामने एक मिसाल रखूँ, लेट्स सपोज कि y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। आपको पता है इसकी रेंज -1 से 1 होती है, ये आपको डिटेल पता है। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें, गौर से देखेंगे आप, ये देखें अगर मैं इसको कहूँ जी कि ये और इसी तरह से ये और लेट्स सपोज ये जो इट्स मीन के हमारे पास ये हर पॉइंट पे हमें ऊपर जितने भी बन रहे हैं ये हमारे सामने क्या बनते जाएंगे? मैक्सिमा +1। ठीक हो गया। नीचे हो जाएगा ये सारे क्या बनेंगे? में -1। हर पॉइंट पे हर आने वाली कर्व में जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करते जाएंगे, आगे यहाँ से गुजरे, आगे एक मैक्सिमा के बाद फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा के बाद फिर मिनिमा मिलेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है 1 और एब्सोल्यूट मिनिमा है -1। गौर से देखिए -1 to 1 इसकी रेंज होती है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा साइन का 1, एब्सोल्यूट मिनिमा -1। ऐसा नहीं हो सकता
कि आपको 1 से कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, 1.002 मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट यानी ग्रेटेस्ट मैक्सिमा जो है वो 1 है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है मैक्सिमा 1 है, और लीस्ट मिनिमा जो है, कम से कम मिनिमा जो है वो उसका क्या है, -1 है। तो इससे बड़ा नहीं मिल सकता और इससे छोटा आपको नहीं मिल सकता। तो ये जनरल आपके सामने एक मैंने इंट्रोडक्शन रखा मैक्सिमा और मिनिमा का। अब हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे चलने के लिए हम ये करते हैं जी कि हम कुछ फंक्शन लेते हैं, उसमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें हम लेट्स सपोज एक f ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं। वो हमारे पास है x³ -6x + 9x - 9। ठीक हो गया, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो ये कि -2 पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आपके पास मिनिमा होगा, मिनिमा। और जब भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव आप जाएंगे, नेगेटिव, तो आपके पास मैक्सिमा होगा। ये क्या कह रहा है, इसको गौर से समझने की जरूरत है। ये कह रहा है कि जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, यानी आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमा होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा कैसे। ये असल में है क्या, ये क्या है कि आपको जो फंक्शन दिया होगा आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इक्वल टू हमेशा 0 रखते हैं, याद रखना है। बस उसका सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कि ये फंक्शन है, इसका जस्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन लिया आपने, इस फंक्शन में इसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख के वहाँ से x के रूट्स निकालने, वैल्यूज़ आंसर्स निकालने, सॉल्यूशंस निकालने। वो जो रूट्स आएंगे वो जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब उससे आगे जो है हम चेक करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो उस प्रोसीजर को हम वहीं पर फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपने क्या करना होता है, f' ऑफ x निकालना होता है। तो देखें x² का आ जाएगा 3x², और फिर इसी तरह से ये इसके ऊपर x² है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -12x और +x9 और -9 का 0। अब आपने फॉर लिखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव f' ऑफ x को इक्वल टू 0 रखना होता है। ये कभी नहीं बोलना कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0। यहाँ से रखें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ये निकाला हुआ है तो 3x² -12x + 9 गोज़ टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं और अंदर बच जाएगा x² -4x प्लस कितना आ गया 9, 3 3 9 हो गया, तो इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू 0 मीन ईच फैक्टर इक्वल टू 0, 3 तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, लिहाजा ये वेरिएबल, ये जो पोलिनोमियल है ये इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x² -4x + 3 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इज देयरफॉर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 3 0 नहीं है तो लाजमी बात है ये 0 है तभी आंसर 0 आएगा, ये पूरी टर्म 0। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। अब ज़रा इसमें आप गौर करके देखें कि इसमें फैक्टर क्या बनेंगे, सारे इसमें देखेंगे कि इसमें फैक्टर क्या, हम इसको फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो बड़े इजीली इसमें से निकल जाएंगे। वो आपके पास क्या बन रहे हैं, -3x x² -3x -x और +3 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ से आगे ज़रा मूव करेंगे तो जस्ट आपने x कॉमन लिया, x -3 आ गया, -1 कॉमन लिया, x -3 आ गया इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर है x -3 और x -1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू 0 मीन ईच फैक्टर इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0
एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ये देखें, एक वैल्यू आपकी x की ये आ गई, दूसरी आपकी ये आ गई। ये बेसिकली आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तक एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये फंक्शन है, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो आपने क्या करना है, फंक्शन को लेना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से उसको सॉल्व करना है पॉलिनोमियल को जस्ट, और आपके जो वैल्यूज़ आएंगी, रूट्स आएंगे, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। अब आप कैलकुलस में कुछ चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। फर्स्ट क्या, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की हमारी इक्वेशन हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं। हम इसमें देखें हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से, एक 1 है, दूसरा कौन सा है 3 है। इनको आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने ये चेक करना है कि 3 से आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं 4, 5, 6, कोई एक पॉइंट उठा के चेक कर लें कि वो यहाँ डालें अगर हम, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहती हैं। वो किस में चेक करनी है आपने, एफ प्राइम ऑफ एक्स में। ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ये इसमें चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे 3 से कोई बड़ी वैल्यू यहाँ उठा के डालूँ तो यहाँ डालने से मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि जब आप 3 से कोई बड़ी वैल्यू, लेट्स सपोज 4 डाल के चेक करें, इस इक्वेशन में आप 4 डाल के चेक करें, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि 3 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब 1 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू डालें, 1 और 3 के दरमियान लेट्स सपोज 2 है, तो उसको हम डाल सकते हैं। तो वो 2 जो है उसको अगर आप डाल के चेक करेंगे इस फंक्शन में, फर्स्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन में, तो आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, देख लेंगे आप चेक करके कि ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है। फिर सेम एज इट इज़ आप आगे चले जाएं और अब आप 1 से पीछे, 1 से कोई कम नंबर लेके इस फंक्शन में डाल के चेक करें कि वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। इसमें जब आप डाल के चेक करेंगे, 1 से कोई छोटी वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, इसमें आप 3 से ऑनवर्ड कोई नंबर एक 4, यहाँ एक्स की जगह 4 डालें, इसको सॉल्व करें, आंसर निकालें, वो देखेंगे आप पॉजिटिव आएगा। 1, 3 के दरमियान फर्स्ट क्या 2 आ रहा है, तो 2 को डाल के चेक कर लें, यहाँ पे 2 कोई अपनी मर्जी का डाल के चेक कर सकते हैं, तो वो आप देखेंगे नेगेटिव आएंगे सारे। 1 से छोटे कोई डाल के चेक करें, यहाँ कोई नेगेटिव नंबर्स डाल के चेक करें, तो आप देखेंगे वो जो हैं वो क्या आएंगे, अपने नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। अब गौर से देखें, ये हमारे पास है पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 के लिए। इस 1 को देखें जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था 1, यहाँ से हम देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन पॉजिटिव से नेगेटिव जाना इस 1 के लिए। तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये फिर कौन सा होगा, मैक्सिमा। फॉर एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज क्या होगा, मैक्सिमा। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसी फंक्शन में आप 1 पुट करके चेक कर लें, जो वैल्यू आती है वो आपकी वैल्यू होगी। और जब आप एट 3 पे चेक करेंगे, एट 3 एक्स इक्वल टू 3, तो गौर से देखें 3 पे बिहेवियर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। 3 पे बिहेवियर है नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, फंक्शन, या इस तरह लिख लें, आप लिख लें मिनिमा अकर्स एट एक्स इक्वल टू 3, मिनिमा अकर कर रहा है। और वो मिनिमा होगा क्या, तो आपने एफ ऑफ 3 निकालना है, वहाँ एक्स की जगह 3 पुट करेंगे नहीं। इसी तरह मैक्सिमा होगा क्या, एक्स की जगह 1 पुट करें, आप इसको सॉल्व करें, जो रिजल्ट आएगा वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। मिनिमम 3 पुट करें, तो इससे हमें पता ये चला कि मैक्सिमम हुआ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमने कहा हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है मैक्सिमम होता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस तरह लाइन में ड्रॉ करें, 1, 3 लिखें, उनसे आगे भी देखें, उनसे पीछे भी देखें, उनके दरमियान में भी देखें, कोई अपनी वैल्यूज़ नंबर, कोई भी वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में डाल के चेक करें वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके पास मिनिमा। और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन में निकालने का तरीका क्या है कि वो जिस पे x इक्वल टू 1 पे अगर मैक्सिमा आ रहा है तो इसको वहाँ फंक्शन में पुट करें, x की जगह 1 पुट करें, कोई नंबर आएगा, डिजिट आएगा, कोई 1000 आ गया, 100 आ गया, जो वैल्यू आ गई वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी।
और इसी तरह ये मिनिमा के लिए एट एक्स इक्वल टू 3 पे आया हुआ है तो 3 पुट करें उस फंक्शन में और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। दैट इज़ फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव तो उसको हम देख लेते हैं कि सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव क्या कहते हैं। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव में सिंपल बात याद रखें, सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें सिर्फ क्या है कि आपने एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स या तो वो लेस देन जीरो होगा, और या तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपका इक्वल टू जीरो होगा। अगर आपके पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया तो टेस्ट फेल, टेस्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। आप लिखेंगे कि ये टेस्ट नहीं लग सकता, फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप उसके मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए याद रखें फंक्शन का कॉन्टीन्यूअस होना ज़रूरी है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। फिर आगे चले जाएं, अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स जनाब लेस देन जीरो है तो हमेशा ये याद रखना है आपने कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स दिया आपने लेस देन जीरो माइनस में कोई वैल्यू आ गई तो इट्स मीन कि ये आपका मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से कोई बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है तो वो आपका मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। और ये बात याद रखनी है कि ये करेंगे कैसे, उसी तरह से आपके पास पॉलिनोमियल दिया होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वल टू जीरो रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स उसके चेक करने हैं, फिर आपने इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उन पॉइंट्स को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन होगी उसमें पुट करना है। अगर ग्रेटर देन जीरो आया मिनिमा, लेस देन जीरो आया मैक्सिमा, इक्वल टू जीरो आया तो टेस्ट फेल। और इंशाल्लाह होपफुली इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मजीद एग्जांपल्स हम आने वाली लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।